हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जीओसी को स्टार्ट किया था, थोड़े बहुत टॉपिक्स को सीखे थे। अब उसी के आगे का पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल, है ना। क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम इसको कैसे याद रखेंगे? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। देखिए न्यूक्लियोफाइल में आगे क्या आ रहा है, एन, एन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, ऐसा भी याद रख सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है। तो ये ऐसी स्पीसीज को डोनेट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच है, कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं? नॉन बॉन्डिंग में, पाई में, या फिर सिग्मा में, ये ज्यादातर होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल विद, इसको इस तरीके से लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि लोन पेयर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं जैसे कि H2O। H2O में देखिए दो लोन पेयर होते हैं। लिख सकते हैं अमोनिया NH3, एक लोन पेयर होता है। इसी तरीके से लिख सकते हैं आप इथाइलिन डायमीन, और इसके बाद लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से काफ़ी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं जहाँ पर बस लोन पेयर हो। यहाँ पर देखिए इधर भी है, यहाँ पर भी है, और फिनॉल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। नाम से क्लियर है, एनायनिक का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल तो है ही, उनके पास निगेटिव चार्ज है, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो है लेकिन निगेटिव चार्ज भी है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा OH माइनस, ठीक है, RO माइनस, NH2 माइनस, और CH3 माइनस, ठीक है, H2N, NH माइनस। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, ये मैंने कुछ लिस्ट कर दिया आपके लिए ताकि समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये सभी के सभी, अच्छा हाँ, ये आपके नॉन बॉन्डिंग में काउंट होंगे, है ना। ये दोनों के दोनों जो पार्ट्स में, इस सब पार्ट करके आप देख सकते हैं। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में थे ना, ये वाले आपकी जो कैटेगरी थी ये न्यूट्रल है ना। इसको हम लिख सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग ये भी है, ये लेकिन न्यूट्रल स्पेसीज है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। जबकि ये जो मैंने केस लिखा है ये आपका एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये भी नॉन बॉन्डिंग के अंडर अंडर में ही आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी विद न्यूक्लियोफाइल विद पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेंगे विद पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा इथीन, CH2 CH2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? इस पाई बॉन्ड में, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए ये एग्जांपल मैंने लिखा इस तरीके से, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल विद सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यानी कभी कभी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का भी डोनेशन हो जाता है, तो उसके बेसिस पर न्यूक्लियोफाइल में डिवाइड किए हुए हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर। जैसे कि RLI, ठीक है, R2CuLi, RNGX। यहाँ पर क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड का ही डोनेशन होता है। अब आगे आप चैप्टर में देखेंगे, वहां से आपको समझ में आएगा सारी चीजें। OMC लिख सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक जितने भी कंपाउंड होते हैं सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड डोनेशन करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है और किस चीज पर डिपेंड करती है। यहाँ मैंने हेडिंग लिखी न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होगा? टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या था? वो टेंडेंसी, किसी भी न्यूक्लियोफाइल की ऐसी टेंडेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए, इसी को हम लोग, उस प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है पोलराइजेबिलिटी पे। जितना स्पीसीज पोलराइजेबल होगा उतना ही उसके लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है किस पर? साइज के ऊपर। तो साइज के हिसाब से ही बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे नंबर 1 है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या था, ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए जहाँ पर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये इन्वर्स काम होता है, इसका काम क्या होता है इलेक्ट्रॉन को अपने पास बनाए रखना। तो हम ये कह सकते हैं जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ये डिपेंड, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी के, न्यूक्लियो न्यूक्लियोफिलिसिटी के, ठीक है। इस चीज को हम समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं, एक मैंने स्पेसिफिकली आर ओ माइनस, आर एस माइनस, आर एस ई माइनस, हमें पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, फिर ये सेलेनियम से। तो क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इतना आसान नहीं रहेगा, तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड फैक्टर हमारे पास आता है साइज का। साइज देखिए, साइज जो होता है वो डोनर एबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक उतनी ज्यादा पोलराइजेबल होगी। एग्जाम्पल के लिए एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी कम हो रही है, तो उसकी वजह से जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है या फिर डोनर एबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास चार्ज, ठीक है। तो जिस स्पीसीज के पास चार्ज होगा सबसे पहले अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, मान लीजिए आर एस एच है या आर एस दे रखा है निगेटिव, तो ये इसकी न्यूक्लियोफिलिटी ज्यादा होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने फिनोल लिखा, ये मैंने लिख दिया फिनोक्साइड आयन, सबसे पहला काम उसका होगा कि अपने चार्ज न्यूट्रलाइज कराने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी उस कंपाउंड की बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्फा इफेक्ट। अल्फा इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई स्पीसीज आपकी डोनर एटम है और उस डोनर एटम की अल्फा पोजीशन पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो एटम उस डोनर एटम की एबिलिटी को, डोनेटिंग एबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे हमारे पास ये लिखा है H2NOH, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है 1 2 3 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर देखिए किसके हाइब्रिडाइजेशन 1 लोन पे लगे 1 2 3 4, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, इसका मतलब जो डोनर एटम है, तो डोनर एटम कौन सा हो जाएगा हमारे पास, डोनर एटम ये आपके पास हो जाएगा नाइट्रोजन। अगर डोनर एटम नाइट्रोजन आपके पास हो चुका है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, ये आपके पास आपने ये पता लगा लिया कि डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करने वाला है, नाइट्रोजन करने वाला है, लेकिन नाइट्रोजन की अल्फा पोजीशन पर आप देखिए क्या लगा हुआ है, एक ऐसा एटम लगा जिसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पोजीशन पर ऑक्सीजन लगा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इस नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा, एनहांस कर देगा, ठीक है, तो डोनर एबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। क्लियर है इतना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी आपके पास होती है, हाँ कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, या फिर हम ये लिखें कि हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स, कुछ टर्म्स होते हैं हमारे पास, हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स। तो अगर हम हार्ड की बात करें, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स किनको बोलेंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सेकंड पॉइंट स्मॉल साइज, ये दोनों एक दूसरे के कोरिलेशन में ही है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है साइज और छोटा ही होगा। और सॉफ्ट की अगर हम बात करें, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सेकंड पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मैंने कुछ आयंस लिखे यहाँ पर, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल लिखे एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर हार्डेस्ट न्यूक्लियोफाइल की बात करें, हार्डेस्ट हार्डेस्ट न्यूक्लियोफाइल को, साइज छोटा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कौन है यहाँ पर, एफ माइनस। और अगर यहाँ सॉफ्टेस्ट की बात करें, सॉफ्टेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा यहाँ पर, उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये ज्यादा पोलराइजेबल है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में जरूर आई होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी में, या फिर न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या होता है ना, हालांकि दोनों में लगभग थोड़े थोड़े जो मीनिंग है लगभग लगभग सेम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस इनके बीच में है, न्यूक्लियोफाइल एंड, ठीक है। तो बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल और बेस की, इनमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉमन पार्ट क्या है।
तो आपका कॉमन पार्ट क्या बनेगा, डोनर एबिलिटी। दोनों ही स्पीसीज है आपकी, न्यूक्लियोफाइल की बात करें या फिर बेस की बात करें, दोनों का ही काम क्या है, डोनेशन करना, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। डोनर एबिलिटी होता है इनका काम। दोनों ही स्पीसीज हमारे पास क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पा रही है, तो वो तभी करेंगे जब इनके पास इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी डिफरेंस की। डिफरेंस क्या है, ठीक है। कॉमन पार्ट तो ये हो गया, दोनों डोनर एबिलिटी शो करते हैं, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की रिच अमाउंट होती है। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, टारगेट एरिया का डिफरेंस आएगा। जैसे हम बेस की बात करें, बेस अटैक करता है, या फिर ये लिख सकते हैं लव टुवर्ड्स H प्लस। बेस का काम है सिर्फ H प्लस को निकालना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो H प्लस वाले स्पीसीज में, H प्लस को निकालना चाहेगा। ठीक है। और जो बेस होता है ये स्टेरिक सेंसिटिव नहीं होता है, लेस स्टेरिक सेंसिटिव। स्टेरिक सेंसिटिव। जबकि हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, देखिए न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, इसको कोई भी एटम चाहिए, लव टुवर्ड्स एनी एटम। एनी एटम H प्लस भी हो सकता है और इसके अलावा कोई और भी हो सकता है। या फिर हम ये लिख सकते हैं लव टुवर्ड्स एनी एटम एक्सेप्ट H प्लस नहीं चाहिए इसको, एक्सेप्ट H प्लस, क्योंकि अगर ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर तो ये बेस हो जाएगा ना, जबकि न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस है। तो H प्लस को छोड़ के किसी के पास भी अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो न्यूक्लियोफाइल हमारा ये काम करता है, H प्लस को छोड़ के बाकी सब काम करता है। ये वाला स्टेरिक सेंसिटिव होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होती है ये स्पीसीज स्टेरिक सेंसिटिव होती है। ठीक है। तो ये था कॉमन पार्ट, ये था बेसिक पार्ट। डिफरेंस भी आ गया कॉमन पार्ट। अब बेस हमारे दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो बेस हमारे पास आता है न्यूक्लियोफिलिक बेस। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक बेस, न्यूक्लियोफिलिक बेस। और एक हमारे पास आता है नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, नॉन। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक बेस का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, और क्योंकि ये बेस है इसका मतलब H प्लस का काम करेगा। तो ऐसे बेस जो न्यूक्लियोफिलिक बेस है, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और वो बेस का काम करे, नॉर्मली इनका मतलब बेस ही है। न्यूक्लियोफिलिक बेस का मतलब सिर्फ बेस की बात हो रही है, कंफ्यूज करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक बेस है, क्योंकि न्यूक्लियो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है और बेस है H प्लस का, ये H प्लस के पास अटैक करेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस का मतलब क्या है, ऐसे बेस है जो न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर सकते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल का काम कौन नहीं करेगा, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो स्टेरिक सेंसिटिव होते हैं। अगर हम कोई ऐसी स्पीसी लेके आए जिनका जो साइज है वो बहुत ज्यादा होगा, यानी कि स्टेरिकली हिंडर्ड होंगे, फिर भी अगर वो बेस का काम करेंगे, इनका काम टारगेट रहता है इनको H प्लस निकालना, चाहे कैसे भी निकालें, तो ये हमारे नॉन न्यूक्लियोफिल बेस में आते हैं। जैसे कि LD हो गया आपका, LTMP हो गया, ठीक है, DMP DBN हो गया। तो इस तरीके से स्पीसीज होती है, ये नॉन न्यूक्लियोफिल बेस का काम करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो बन नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका स्टेरिकली ज्यादा ये आपको रहते हैं इस वजह से, स्टेरिक के बेसिस पर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखा, यहाँ पर लिखा CH3O माइनस, नेक्स्ट लिखा CO माइनस, इधर लिखा है CH3, और यहाँ लिखा है H और H, ये लिखा है CH3, CH3O माइनस H, और लिखा CO माइनस CH3 और CH3। ठीक है। इनको मैं नेमिंग कर दी ABCD। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो चीजें बतानी है, कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले तो हम लोग बताएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी में बस एक चीज ध्यान रखनी है कि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो स्टेरिक सेंसिटिव होती है। ठीक है। इसको स्टेरिक प्रॉपर्टी से लेना देना रहता है, यानी कि अगर देखिए इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो चीज सभी में होगी, लेकिन ये देखनी है कि ये स्पेसीज सबस्ट्रेट के पास कितनी आसानी से पहुंच पाएगी, है ना, क्योंकि जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर वहां ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं स्टेरिकली प्रॉपर्टी की वजह से, तो वो सारे काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें सभी के पास ओम, सभी के पास माइनस दे रखा है, देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यानी सभी के सभी एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स आपको दे रखे हैं। ठीक है। अब डी की अगर हम बात करें तो डी पर देखिए कितना ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है, CH3 ओपन करेंगे, बहुत ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है, सबस्ट्रेट के पास इस मॉलिक्यूल का जाना, इस न्यूक्लियोफाइल का जाना उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, डी सबसे कम न्यूक्लियोफिलिटी शो करेगा, डी से ज्यादा सी से ज्यादा बी, और सी से ज्यादा ए, यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिटी है वो ए की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये इतना स्टेरिकली हिंडर्ड है नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिसिटी। अब बेसिसिटी का हम लोगों ने बताया ये स्टेरिक सेंसिटिव से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ रखेंगे नो स्टेरिक सेंसिटिव।
इसको स्टेरिक सेंसिटिव से मतलब नहीं, इसको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है। अब देखिए डी की अगर हम बात करें तो डी में 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। तो पहली बात है यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये तीनों पुश कर रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, H प्लस का निकलना और आसान हो जाएगा अगर ये किसी सबस्ट्रेट के पास अटैक करेगा। तो जो बेसिसिटी है डी की सबसे ज्यादा होगी, फिर सी की ज्यादा होगी, फिर बी की ज्यादा होगी और फिर ए की ज्यादा होगी, ठीक है। तो मेन चीज यहाँ से ये समझ में आती है कि बेसिसिटी का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, जहां पर उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब है, उसको स्टेरिक से कोई मतलब नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, ये हम लोग ने पहले देखा हुआ है कि अगर हम यहाँ पर ये साइन लगा देते हैं क्योंकि इनका साइज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेटी कम हो रही है, तो ये ऑर्डर किसका है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। मैं साइड में लिख देता हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, ठीक है। और बेसिसिटी की अगर हम बात करें तो बेसिसिटी का भी ऑर्डर यही रहेगा, क्योंकि बेसिसिटी का मतलब क्या है, हाँ बेसिसिटी का ऑर्डर आपको बदल जाएगा क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब है। F माइनस ज्यादा बेसिक है, Cl Br, ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो गया बेसिसिटी का, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग ये बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी क्योंकि स्टेरिक सेंसिटिव होता है, ये साइज पर डिपेंड करता है, यानी कि पोलराइजेबल कितनी स्पीसीज ज्यादा है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहां पर बेसिसिटी की हम बात करें तो बेसिसिटी का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से होता है, उसके ऊपर कितना चार्ज उससे मतलब होता है, साइज की ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जबकि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा RO माइनस RS माइनस और R SE माइनस, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें पोलराइजेबल कौन सा है, यानी कि किसका साइज ज्यादा बड़ा है। हमें पता है कि इसका साइज ज्यादा है, अगर मैं इसको सी मार्क कर दूं, एक मिनट, सी बी और ए, तो न्यूक्लियोफिलिटी का मतलब होता है साइज से मतलब है, तो क्योंकि ये ज्यादा पोलराइजेबल तो सी सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, फिर बी और फिर ए, ठीक है। वहीं अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी का मतलब होता है इसको मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, साइज ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज जितना छोटा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये इसको मैं भी सी के टर्म में लिख देता हूँ, ये सबसे ज्यादा बेसिस बिहेवियर शो करेगा, फिर बी और फिर ये सी, ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा हर बार जरूरी होता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी बिहेवियर हर बार ऐसे रहते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोज में रहते हैं, या कभी सेम भी होते हैं। तो इस चीज का कंडीशन हम लोग यहाँ पर आंसर देंगे कि ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट केस होता है जहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर वही रहता है जो बेसिसिटी का ऑर्डर रहता है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अच्छा ये कब अप्लाई होगा, इफ डोनर एटम सेम, कंडीशन बस ये है कि डोनर एटम जो है, जब तक डोनर एटम सेम होगा, ठीक है, और साइज कंपेरेबल रहेगा स्पीसीज का, डोनर एटम सेम होना चाहिए और साइज कंपेरेबल रहना चाहिए, तो उस केस में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो बिहेवियर है ये पैरेलल चलता है बेसिसिटी के, यानी कि जो ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का आएगा वही ऑर्डर बेसिसिटी का आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग इस एग्जांपल से देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे लिखा है CH3 CH2O नेगेटिव, ठीक है, फिर लिखा है HO नेगेटिव, ये लिखा है फिनॉक्साइड आयन, यहाँ लिखा है O नेगेटिव, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और फिर लिखा है NO3 नेगेटिव। अब देखिए आपने एक प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी, न्यूक्लियोफिलिटी क्योंकि बेसिसिटी के इक्वल है, और एक चीज और हमें पता है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उतना ही वीक उसका कॉन्जुगेट बेस होता है, ठीक है। इस चीज का पहले तो मैं आपको ऑर्डर लिख के दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं एसिडिटी की बात करूँ, सबसे पहले CH3 CH2OH, फिर H2O, फिर यहाँ पर आ जाएगा फिनॉल, ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, और फिर इसके बाद आ जाएगा HNO3। ये हमारा ऑर्डर है किसका, एसिडिटी का, एसिडिक नेचर का। हमें पता है जितना ज्यादा एसिडिक होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, उतना ही वीक उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। इसका अगर हम ऑर्डर लगाएंगे तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा, इस तरीके से आप ऑर्डर लगा लीजिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे NO3 माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते जाइए, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2O माइनस। इस दोनों केस में जो जो मैंने ऑर्डर नीचे लिखा हुआ है,
ये आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का मान है या फिर बेसिसिटी का मान है, दोनों यहाँ पर सेम रहेंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में जरूर आई होंगी। ठीक है, ओके देन, आपको ये वीडियो जैसे भी लगा उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, गुड बाय।